प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। ठीक है, एक सेकंड, प्रदीप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, पहले ये बता दीजिए एक चीज बड़े क्या पूरे दिन में ना सारे भाजपा के नेता जो उनके मुंह लटके हुए हैं, चाहे मनोज तिवारी जी हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, एक ये है जो खुश खुश टीवी पर दिख रहे हैं। हमारे प्रवक्ताओं को ज्यादा देख रही है, अपने आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर से नहीं मिल के आई। देखिए, फॉर अ चेंज खुशी की बात यह है कि सब लोग कम से कम खुश तो दिख रहे हैं टीवी डिबेट में, तो सब लोग इतने तनाव में दिखते हैं ऐसे कि एक नस फूटने वाली है। ये बताइए प्रदीप गुप्ता जी कि 60% के करीब अब वोट पड़ चुके हैं दिल्ली में। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये 2020 के आंकड़े के ऊपर जा सकता है। इससे क्या हम कुछ मैसेज लें? देखिए पद्मजा जी, आज के समय में हायर वोटर टर्नआउट इस बात की गारंटी नहीं है कि देयर इज ए बदलाव की बात, नंबर 1। लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि पिछले 15 सालों की स्टडी से ये जरूर मैंने हासिल किया है कि जो बढ़ा हुआ इंक्रीमेंटल वोट होता है वो अमूमन जो इंक्रीमेंटल परसेंटेज है वो उसमें बीजेपी का मत ज्यादा होता है। और उसका कारण यह है कि ओबीसी और जो अपर क्लास है ये ज्यादा करके माना जाता है कि बीजेपी के साथ अलाइंड होता है, जो कम संख्या में वोट करता है, घर से निकलने में थोड़ा सा रिलक्टेंट होता है बनिस्बत उसके कि रूरल, पुअर, दलित, माइनॉरिटी ये बड़ी संख्या में वोट करते हैं शुरू से, और ये जो है सुबह से ही ये वोट कर चुके होते हैं। लेकिन ये हमने जरूर देखा है कि जब इंक्रीमेंटल, जो एक सब्सटैंशियल इंक्रीमेंटल 1-2% से हम उस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन हाँ यदि 5% बढ़ जाता है पिछले वोट से तो वो जो एडवांटेज है वो ज्यादा करके बीजेपी को मिलता है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है ये एडवांटेज बीजेपी हो सकता है। कौन सी 3 सीटें हैं जिनमें सबसे ज्यादा अभी तक जो 5 बजे तक के आंकड़े हैं उनमें 3 कौन सी सीटें हैं जहां सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं, वो आपको हम दिखा देते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा अभी तक का मतदान हुआ है मुस्तफाबाद में। क्या वो ग्राफिक हम चला सकते हैं? मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं अभी तक, यानी कि 66% वोट मुस्तफाबाद में, सीलमपुर में भी 66% वोट और 65%। और ये 2 सीटें, इनफैक्ट तीनों ही जो सीटें हैं उनमें काफी ज्यादा मुस्लिम मतदाता भी हैं। ये बीजेपी को तो नहीं दे रहे होंगे प्रदीप जी, या फिर हम इसको काउंटर कंसोलिडेशन माने? पद्मजा जी, मुस्लिम मतदाता या जो आम आदमी पार्टी का मतदाता है, जिसमें से हमको लगता है कि इस बार उनको नहीं करेगा, कई भारतीय जनता पार्टी को भी वोट करेगा, वो तो 2020 का पीक पोलराइजेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आपकी इन सीट्स जो है ये मेन डोमिनेटेड सीट्स है, इसका ये मतलब है कि एक क्रॉस पोलराइजेशन आम आदमी पार्टी के विरुद्ध हो रहा है। आपने करोल बाग की सीट देखी है जिसके अंदर सबसे कम वोटिंग आप दिखा रही है, वो तो आम आदमी पार्टी की डोमिनेटेड सीट है, 13, 15, 20 के अंदर वो जीती है। पर वहां पर अगर वोटिंग कम हो रही तो कोई एंथुसियाज्म ही नहीं है सरकार को वापस लाने के लिए। ठीक है, मैं भूल गई थी, यहाँ 2 प्रदीप है, प्रदीप गुप्ता जी से पूछ रही थी। प्रदीप गुप्ता जी, आपको क्या लग रहा है 3 मुस्लिम डोमिनेटेड सीट जहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है? नहीं, इसका जो मेरे पास नहीं है, यदि इसका आंकड़ा कंपैरेटिव दिखाते आप 20 और 15 का तो उसको आकलन करने में ज्यादा बेहतरी होती। लेकिन बात से देखना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि और आपने भी बताया कि इन जैसे मुस्तफाबाद में 45% मुस्लिम, ठीक है, उसी तरह से सीलमपुर में भी जो है करीब 35% के आसपास है। तो ये जो मैंने जैसे पहले ही कहा कि माइनॉरिटी, दलित वोट जो होते हैं उनमें हमेशा से बड़ा होता है। आपको ये देखना होगा कि इंक्रीमेंटल कितना हुआ है, यदि हुआ है तो, और यदि वो इंक्रीमेंटल है तो वो फायदा बीजेपी।